नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपनी कीमत खुद समझो। कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार व्यक्ति बाहर वाले की बातों से इतना अधिक आहत हो जाता है कि वो उनको समझाने चल देता है या खुद पर इतना आक्रोश व्यक्त करता है कि अपने जिस उद्देश्य को लेकर के व्यक्ति चल रहा होता है उस उद्देश्य को ही भूल जाता है। कई बार व्यक्ति अपने आप को स्पष्ट कर पाता है सामने वालों के सामने, कई बार नहीं कर पाता। ज़रूरी नहीं है कि आप जो बात समझाना चाहते हैं सामने वाले को वो आपकी बात को समझ जाए, लेकिन आपको तो अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ किसी उद्देश्य से आप किसी काम को कर रहे होते हैं। कई बार व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग बहुत चुप रहने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। तो जो भी है, आपका आपका उद्देश्य सही है और आप एक सही काम के लिए निकले हैं या आप एक सही काम को कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको समझ ना पाए, हो सकता है वो आपसे ईर्ष्या करता हो सकता है वो आपका हित ना चाहता हो। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी। सामने वाले के कारण को जानने पर अपनी शक्ति व्यर्थ में मत लगाओ, क्योंकि उन पर शक्ति लगाने का मतलब अपने आप को डिस्टर्ब करना। बहुत बार बहुत सारी आपने देखा होगा, इस समाज में महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा जो है टूट जाती हैं, ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं वो महिलाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो जहाँ आदमियों की बात करें वो बाहर निकलते हैं, उनके पास एक स्टेमिना आ जाता है। बाहर वालों के सामने व्यक्ति को अपने आप को पर कंट्रोल रखना पड़ता है। चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन घर वालों के सामने कई बार व्यक्ति कंट्रोल नहीं रख पाता और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और उससे उसकी छवि खराब हो जाती है व्यक्ति की। पूरी बातें वो पूरी आपकी छवि जो है पूरी जो है वो बदल गई। अब सामने वाला तो आपको नहीं समझ पाया और आप अपने उस आक्रोश को स्पष्ट करने में और अधिक समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ शक्ति नहीं लगानी। आपको शक्ति कहाँ लगानी? अपने काम पर। आपका काम आपकी योग्यता को स्पष्ट करेगा। आपकी योग्यता किसी को बताने से या ना बताने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको पूरी ज़िंदगी अपने ऊपर काम करना है, ये समझने की बात है कि भाई यदि कमी है तो उसको सुधार लो, यदि कमी नहीं है तो फिर आगे बढ़ते रहो। कोई दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहाँ है जहाँ आप सुन कर के रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने उस काम को छोड़ देते हैं, अपने उस उद्देश्य को छोड़ देते हैं जिसके लिए एक्सक्यूज मी आप काम करना चाहते हैं। उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, उस पथ को भूल जाते हैं जिस पर आप चलने के लिए निकले थे। आप हो सकता है उस कार्य में सफल हो सकता है उस कार्य में असफल हो जाए। सफलता ही हर समय नहीं मिलती, कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन सफलता हर समय नहीं मिलती। जिस भी कारण से आपको सफलता नहीं मिली है, आप जानते हैं ना कि आपको सफलता किस कारण से नहीं मिली। बस उस पर काम करो। दूसरों के कहने ना कहने पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दो। यदि आपने उन लोगों की बातों पर ध्यान दिया तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, और दुनिया तो ये चाहती है कि आप अपने मार्ग से भटके और इधर उधर हो जाए, भ्रमित हो जाए। भ्रमित ही तो करते हैं लोग, और ये भ्रमित करना भी एक तरीके से हम कहते हैं प्रकृति की परीक्षा है आपके लिए, कि वो भ्रमित करती है आपको, ऐसी परीक्षाओं में डालती है जहाँ पर ऐसी विपरीत सिचुएशन पैदा हो जाती है जहाँ समझ ही नहीं आता व्यक्ति करे तो क्या करे। चारों तरफ एक अलग अलग तरीके के बातें हो रही है, समझ ही नहीं आता व्यक्ति को, और उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों से व्यक्ति को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में जितने लोग आगे बढ़ते हैं
वो चाहे घर के अंदर बढ़े या फिर बाहर के जा कर के बढ़े। बहुत से लोग सिर्फ घर पर ही रहकर काम करते हैं, बहुत से लोगों को अपना उद्देश्य पता ही नहीं है। विशेषकर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं के पास में ना पहले मोबाइल होता था, टीवी नहीं होता था, ना कोई चीज़ होती थी। ये तो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए सभी को कि कोरोना ने आपकी जो है परिस्थितियों को बदल दिया। एजुकेशन जो ऑनलाइन हो गई, इसके कारण से लोग विवश हो गए कि उनके हाथों में मोबाइल आए। जब मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया तो जो घर की महिलाएं हैं उनके भी हाथ में वो मोबाइल आया। बहुत सी चीज़ें उनको जो नहीं पता थी स्पष्ट हुई, क्योंकि टीवी तो वो देखती नहीं थी। बाहर की महिलाओं से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था, घर के रिश्तेदारों से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई वो कर नहीं पाती थी। पति भी उनका को कंट्रोल में करने के लिए वही उलट पुलट बातें समझाना, वही गलत रास्तों पर वो सारी ज़िंदगी चलती रही। पुरुषों में हम कहेंगे 10-20% ऐसे हैं जहाँ वो अभी भी भटके हुए। 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपना निर्णय काफ़ी हद तक ले लेते हैं, काफ़ी हद तक नहीं लेते तो भी एक समय पर निश्चित ऐसे आ जाता है जहाँ पर उनको समझ आ जाती है कि ये दुनिया क्या क्या है। उनको समझ आ जाती है क्योंकि वो बाहर निकले हुए हैं। मैं और बहुत सारी सी चीज़ें देखते हैं, हर दिन देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ व्यक्ति पैसा कमाना शुरू कर देता है वहाँ पर उसको बहुत सारी सी स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जीवन के यथार्थ से जुड़ना पड़ता है। जीवन की जो सच्चाई है वो अब उसके सामने आ जाती है। अब वो लोगों के बहकाने में नहीं आता, उसको पता है क्योंकि बाहर निकल चुका है। उसको पता है अब दिन रात वो न जाने कितने लोगों से मिलता है, न जाने कितने से बात करता है। महिलाएं फिर भी हर किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी समझने में अब आसानी इसलिए क्योंकि आप कुछ पढ़ती हैं, पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ सीखता है। लेकिन पहले तो ना पेपर पढ़ना है, ना किताबें पढ़नी है, ना अच्छे लोगों के पास बैठना है, कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। बैठेंगे तो कहाँ, सत्संग में जाकर के कब बैठेंगी, जब उनके बेटे बेटियों की शादी हो जाएगी तब वो सत्संग में जाके बैठती थी। जब पति भी मर चुका, बच्चे सास भी मर चुकी, ससुर भी पूरा परिवार ख़त्म, अब जा कर के वो सत्संग में बैठ रही है। वहाँ भी कभी कभी जाना है, वो आधा सुनना है आधा सोना है। तो महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अलग बनी रही, जिसके कारण से उनका जीवन बिल्कुल अलग था। अब महिलाएं आज के युग की जो युवा पीढ़ी है, वो चाहे स्त्री है या पुरुष है, उसको बाद में समझ में आने लगी है कि जीवन सिर्फ इसके लिए नहीं है कि सिर्फ घर को संभालें। घर को संभालना है, घर संभालना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन बुरी बात यह है कि दूसरों पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सबको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर रहने वाला व्यक्ति सही रास्ते पर चलने लगता है, क्योंकि परिस्थितियाँ उसको बदलने लगती हैं, जीवन उसका बदलने लगता है, शिक्षा उसको मिलने लगती है, अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो अच्छे लोगों के मिलने से, जुड़ने से चीज़ें बदलती हैं। अपनी आंखें खोल करके चलो। जीवन में चारों तरफ ऐसा नहीं है कि सब गलत है, लेकिन कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा करती है, एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज की पर जो दृष्टि जाती है वो गलत हो जाती है। वो गलत इसीलिए ना कि एक व्यक्ति गलत है, तो वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ना कि सबके साथ में जो है वही चीज़ देखना। वो कोई नहीं होता। कई कई बार क्या होता है कि फैमिली में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति बाहर भी लोगों से मिलता है तो वो उसी तरीके से उसकी जो है देखने की नज़रिया बदल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपके परिवार में हो वो सब जगह हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको अपनी सोच का दायरा बड़ा करना होगा। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सारी जगह सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ आप समझ लेते हैं, और आपके इस समझने की वजह से नुकसान किसी का नहीं होता। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? आपका खुद का। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से व्यक्ति विशेष का जो है वो हानि होती है, किसी और की हानि नहीं होती।
लोग आवेश में आकर के पूरी जिंदगी बदला लेने में निकाल देते हैं। ये बदला लेने के लिए जिंदगी नहीं बनी है, और ना ही आप हर चीज़ का बदला ले सकते। ये भी एक मुख्य बात है। आपको लगता है कि आप सबका बदला ले लेंगे, नहीं ले सकते सबका बदला। वो आपके सामर्थ्य के भी बाहर है। हर चीज़ का बदला नहीं लिया जा सकता। उसको कुछ चीज़ों को आपको भी आप यदि चाहते हैं आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चक्कर में भी व्यक्ति को पड़ना चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपनी उस कड़वाहट से बाहर निकलिए, क्योंकि नहीं निकलेंगे तो आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होगा। आपका ये मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। आप सब कुछ बदलने में समर्थ हैं, लेकिन तब जब आपकी सोच बराबर होगी तब बदलने में समर्थ होंगे। पहली सोच व्यक्ति को अपने ऊपर बनानी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हर व्यक्ति से नहीं लड़ा जाता, हर व्यक्ति से नहीं अड़ा जाता। आपको आगे निकलना है तो आपको काम करना पड़ेगा। उन्हीं परिस्थितियों में काम दूसरे लोग करते हैं और उन्हीं में काम आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा इस दुनिया के बारे में, अपने बारे में, इस सामाजिक प्रतिक्रिया के बारे में जो कि आपको किसी न किसी तरीके से आहत कर रही है, चोट पहुंचा रही है, आपको बाध्य करती है कि आप बदल जाएं। बहुत बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, परिवार के अंदर होती हैं, बाहर में होती हैं, सब जगह होती हैं। और जब समस्याएं आती हैं, और कुछ समय तो आप जानते हैं कि जीवन का ये चक्र है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हैं आपसे बंधी हुई नहीं है बल्कि प्रकृति से बंधी हुई हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति का वीक होता है तो उसके वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हो जाता है व्यक्ति। ऐसे में क्या कहा जाता है, ऐसे में एक बहुत सामान्य सा लोगों ने एक तरीका बता दिया। उन्होंने कहा कि जाओ शिव जी पे प्रतिदिन जल चढ़ाओ, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है, आदमी की सोच बदलने लगती है, आदमी सुनने लायक बन जाता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। आपको ये बात समझ में आ जाएगी सामने वाला व्यक्ति क्या है, तो आपकी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होगी। आपको टेंशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी, या जितनी हुई है उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है ये व्यक्ति सिर्फ मुझे ट्रिगर करना चाहता है। आपको अपने ऊपर काम करेंगे जब आप देखेंगे आपका जीवन बदल रहा है, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जिन चीज़ों में आप बंधे हुए थे, सिकुटे हुए थे, जो चीज़ें लोगों के कारण से आप पर प्रभाव डाल रही थी, आप उनसे बाहर आ जाएंगे, आप काम करने लगेंगे। अब आपको कोई चीज़ बांध नहीं सकती, निकलना पड़ता ही है व्यक्ति को। जब तक जीवन है तब तक अब उसमें आपको काम करना पड़ेगा, उन्हीं परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता निश्चित होता है, यदि परिस्थिति है तो रास्ता भी है। लेकिन रास्ता कब मिलेगा, जब आप सही ढंग से सोचेंगे तो रास्ता मिलेगा, वरना परिस्थितियां बदल जाएंगी, चीज़ें बदल जाएंगी, काम बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे। एक व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे रास्ते पर चला जाता है, अपने जीवन को बदल देता है, अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करके अपने जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए कदम भी तकदीर को बदलने में संभव हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ उसी में लगा रहता है कि सिर्फ उसका ध्यान सिर्फ दूसरों की तरफ है, वहाँ जा कर के आप अपना नुकसान करते, किसी और का नुकसान नहीं करते। तो समझने की सिर्फ यही बात है। आज का ये वीडियो इसी बात के लिए है कि व्यक्ति को खुद पर काम करने की ज़रूरत है। उसको जो काम में, जिस काम को उसने पकड़ा है, उस काम को पहले तो समझो कि जिस काम को आप करने जा रहे हो, पहले सबसे पहले समझने वाले, आप जो काम कर रहे हैं उसका फल क्या है, उसका परिणाम क्या है। यानी आप यदि किसी चीज़ की परीक्षा दे रहे हैं तो किसी कारण से दे रहे हैं ना। ये नहीं कि हम कुछ भी करते जाए, कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपको भविष्य में करना क्या है, ये निश्चित होना चाहिए। दिमाग में अच्छी तरह से सोच ले कि आपको भविष्य में करना क्या है। उसके बाद सेकंड आते कि अब वो करना कैसे है।
जब आप काम करने के लिए सोच लिए, अब करेंगे कैसे, यानी आपको उसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो लेंगे, जितना पैसा उसमें लगने वाला है, चाहे आपको कोचिंग लेनी हो, चाहे आपको अपने आप करना हो, उसमें कौन सी किताबें पढ़नी है, कहाँ से करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस पर काम कीजिए, उस अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए, उस टाइम को व्यर्थ मत जाने दीजिए, ताकि जीवन आप संवार सकें और आपका जो उद्देश्य है वो सही जगह पर लगे और सही जगह से आपकी ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ जाए, यानी कभी भी वो ग्रोथ में किसी तरीके की गिरावट नहीं आना चाहिए, वो ग्रोथ बनी रहनी चाहिए। ग्रोथ कब टूट जाती है, यदि कहीं किसी कारण से टूट भी गई, मान लिया किसी कारण, तो उसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रयास कीजिए, वापस से उस काम को कीजिए, क्योंकि आपको पता है जिस काम को आपने सोच रखा है वो किसी खास वजह से सोच रखा है और उसका परिणाम निश्चित ही आएगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब